दोस्तों, आज है 26 सितंबर। तो आज की क्लास में हम बात करेंगे 26 सितंबर से संबंधित महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्नों पर, जिसमें पहला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश ने क्लाइमेट फाइनेंस एक्शन फंड शुरू करने की घोषणा की है। तो आपको बता दें कि अभी हाल ही में अजरबैजान ने क्लाइमेट फाइनेंस एक्शन फंड शुरू करने की घोषणा की है। तो जो अजरबैजान है, इसकी राजधानी बाकू है और इसकी जो मुद्रा है अजरबैजानी मनात। अब देख लेते हैं कि जो अजरबैजान या देश है, यह किन देशों से सीमाएं स्पर्श करता है। तो यह है ईरान, यह है आर्मेनिया, जॉर्जिया और फेडरेशन रसिया, मतलब रूस के साथ। ये 4 देशों के साथ सीमाएं स्पर्श करता है। और जो एक क्लाइमेट फाइनेंस एक्शन फंड है जो शुरू किया गया है, तो इसकी जो निधि है वो $1 बिलियन की है। $1 बिलियन की इसकी निधि है, मतलब $1 बिलियन जुटाने का लक्ष्य रखा गया है। ये इसका प्रारंभिक लक्ष्य है। तो इसका उपयोग किसके लिए किया जाएगा? तो जो विकासशील देश है उनको वित्त पोषित करने के लिए इसका उपयोग किया जाएगा। और ये पैसे कहाँ से आएंगे? तो जो विकसित देश हैं, जो जीवाश्म ईंधन उपयोग करने में अग्रणी देश हैं, वह इसमें यह वित्त पोषण करेंगे। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, अजरबैजान ने यह घोषणा की है। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो के दूसरे संस्करण का आयोजन कहाँ किया जा रहा है। तो आपको बता दें कि जो इंटरनेशनल ट्रेड शो का दूसरा संस्करण है, यह 25 से 29 सितंबर तक जो उत्तर प्रदेश का एक शहर है ग्रेटर नोएडा में इंडिया एक्सपो मार्ट है। इसी एक्सपो मार्ट में इस इंटरनेशनल ट्रेड शो का आयोजन किया जा रहा है। आपको बता दें कि इस ट्रेड शो का जो उद्घाटन है, तो इसका उद्घाटन जो हमारे उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़ जी, यह उसका उद्घाटन करेंगे और सीएम योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति में करेंगे। और जब 29 सितंबर को इसका समापन समारोह होगा, तो इसके समापन में जो हमारे केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल जी हैं, इसका समापन करेंगे। और जो ये इंटरनेशनल ट्रेड शो हो रहा है, तो इसका जो सहभागी देश है, तो सहभागी देश वियतनाम है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है, सहभागी देश वियतनाम है, ध्यान रखना है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ग्रेटर नोएडा में उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो के दूसरे संस्करण का आयोजन कर रहा है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न पर कि एशिया पावर इंडेक्स 2024 के अनुसार एशिया का सबसे शक्तिशाली देश कौन है। तो आपको बता दें कि अभी हाल ही में एशिया पावर इंडेक्स 2024 की रिपोर्ट जारी की गई। इसे जारी किसने किया? तो एक इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है लोवी इंस्टीट्यूट थिंक टैंक। यह थिंक टैंक कहाँ स्थित है? तो यह थिंक टैंक ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। तो इस थिंक टैंक ने एक इंडेक्स जारी किया है, एशिया पावर इंडेक्स। तो इसमें बताया गया है कि जो शीर्ष स्थान है वो यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका का शीर्ष स्थान है। और जो भारत है, भारत रूस और चीन को पीछे छोड़ते हुए तीसरा स्थान प्राप्त किया है, जहां जापान को चौथा स्थान प्राप्त हुआ है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो संयुक्त राज्य अमेरिका है, इसको शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है, चीन को दूसरा स्थान, भारत को तीसरा स्थान और जापान को चौथा स्थान। तो इनको हमें ध्यान रखना है, इनका क्रम भी पूछ सकता है, तो इनको क्रम से ध्यान रखना है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न पर कि हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने पुणे एयरपोर्ट
का नाम बदलकर जगत गुरु संत तुकाराम महाराज पुणे अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट करने की मंजूरी दी है। तो संत तुकाराम किस राज्य से संबंधित हैं? तो आपको बता दें कि पहली बात तो ये है कि जो पुणे एयरपोर्ट है इसका नाम बदल करके संत तुकाराम महाराज पुणे अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट करने की घोषणा की गई है, मंजूरी दी गई है। तो हमें ये ध्यान रखना है, संत तुकाराम महाराज के नाम पर यह नाम रखा गया है। तो हमारे लिए महत्वपूर्ण है, जो संत तुकाराम है इनके बारे में बात कर लेते हैं। तो जो संत तुकाराम हैं ये 17वीं सदी के महान भक्ति संत थे, भक्ति संत एवं कवि थे। मतलब 17वीं सदी के ये महान भक्ति आंदोलन से संबंधित थे। इनकी भूमिका क्या है? तो इनकी भूमिका यह है कि इन्होंने महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन की नींव रखी, भक्ति आंदोलन की नींव रखी, इसलिए इनका संबंध महाराष्ट्र राज्य से है। और जो यह तुकाराम जी हैं यह भगवान विट्ठल के परम भक्त थे, परम भक्त। भगवान विट्ठल का संबंध विष्णु भगवान से है। तो यही जो संत तुकाराम है इनका संबंध महाराष्ट्र से है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कि विश्व फार्मासिस्ट दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको बता दें कि जो विश्व फार्मासिस्ट दिवस 2024 है इसका आयोजन 25 सितंबर को किया गया। यह आयोजन एक फेडरेशन है जिसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय फार्मास्यूटिकल फेडरेशन, इसके द्वारा यह दिवस मनाया जाता है, आयोजित किया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय फार्मास्यूटिकल फेडरेशन की जो स्थापना हुई थी वह हुई थी 25 सितंबर 1912 को। इसीलिए इसी फेडरेशन के गठन की तारीख को ही विश्व फार्मासिस्ट दिवस मनाया जाता है। यह पहली बार कब मनाया गया था? तो यह पहली बार मनाया गया था 2009 में। इसकी थीम क्या है इस बार की? तो इस बार की जो थीम है फार्मासिस्ट मीटिंग ग्लोबल हेल्थ नीड्स, यह इसकी थीम है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। 25 सितंबर को प्रतिवर्ष विश्व फार्मासिस्ट दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि भारत का पहला CO2 से मेथनॉल पायलट प्लांट कहां स्थापित किया जाएगा? तो आपको बता दें कि यह प्लांट पुणे में स्थापित किया जाएगा। तो सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कि हाल ही में तैराक प्रतीक्षा रे को एकलव्य पुरस्कार 2024 के लिए चुना गया। तो एकलव्य पुरस्कार को किस राज्य का सबसे प्रतिष्ठित खेल पुरस्कार माना जाता है? तो सबसे पहली बात यह है कि जो ये एकलव्य पुरस्कार है 2024 का, ये प्रतीक्षा रो को दिया गया है, जो एक तैराक हैं। यह हमारा करंट अफेयर का क्वेश्चन है। प्रतीक्षा रे, जो हमें नाम ध्यान रखना है, जिन्हें एकलव्य पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। अब बात कर लेते हैं एकलव्य पुरस्कार के बारे में। एकलव्य पुरस्कार, इसकी शुरुआत 1993 में हुई थी और यह जो उड़ीसा के युवा खिलाड़ी हैं, युवा खिलाड़ियों को पिछले 2 वर्षों में उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। मतलब यह होगा कि जो उड़ीसा के युवा खिलाड़ी हैं वो पिछले 2 वर्षों में जो बेहतर प्रदर्शन करता है उनमें से किसी एक को एकलव्य पुरस्कार दिया जाता है। जो एकलव्य पुरस्कार 2024 की जो विनर रही हैं
वो है प्रत्यक्षा रे, ये है इनका संबंध तैराक से है। तो जो ये एकलव्य पुरस्कार है यह उड़ीसा का प्रतिष्ठित खेल पुरस्कार है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उड़ीसा। अगला प्रश्न है कि पल्लीकरनई मार्शलैंड जो हाल ही में खबरों में रहा है किस राज्य में स्थित है। तो आपको बता दें कि जो ये पल्लीकरनई मार्शलैंड है, मतलब मार्शलैंड का मतलब होता है दलदल भूमि, दलदल भूमि। तो आपको बता दें कि जो पल्लीकरनई मार्शलैंड है यह एक दलदल भूमि है, यह तमिलनाडु में स्थित है, तमिलनाडु में स्थित है। यह चर्चा में क्यों रही? तो चर्चा में इसलिए है क्योंकि जो ये दलदल भूमि है इसके पास का जो कचरा है, मतलब ऐसा कचरा जिसको वहां से हटाया जा सकता है, तो उसकी मात्रा को मापने के लिए एक अध्ययन किया जा रहा है जिसका नाम है बाथ मीट्रिक अध्ययन, जिसके कारण यह दलदल भूमि जो है चर्चा में रही थी। तो इसका संबंध है तमिलनाडु से। सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के किस शहर में 23 सितंबर 2024 को भविष्य के शिखर सम्मेलन को संबोधित किया है। तो आपको बता दें कि जो समिट ऑफ द फ्यूचर है, जो भविष्य का शिखर सम्मेलन है, यह जो यूएन संयुक्त राष्ट्र का जो मुख्यालय है न्यूयॉर्क, इसी न्यूयॉर्क में इस सम्मेलन को संबोधित किया है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। आपको बता दें कि जो कॉड 2024 की समिट हो रही है वह यूएसए में हो रही है, जहां भारत की ओर से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी शामिल हुए हैं, जिसके दौरान वहां भविष्य के शिखर सम्मेलन को संयुक्त राष्ट्र के मुख्यालय न्यूयॉर्क में संबोधित किया है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। आपको बता दें जो कॉड 2025 की जो समिट होने वाली है वह इंडिया में होने वाली है। और जो कॉड है, कॉड 4 देशों का समूह है, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, यूएसए और जापान, 4 देशों का एक समूह है। अगला प्रश्न है कि एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक की 9वीं वार्षिक बैठक सितंबर 2024 में कहां आयोजित की जा रही है। तो आपको बता दें कि जो एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक है इसकी 9वीं बैठक उज्बेकिस्तान के समरकंद में आयोजित की जा रही है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, उज्बेकिस्तान। जो उज्बेकिस्तान है इसकी राजधानी होती है ताशकंद। तो दोस्तों यह आज की क्लास थी। अगर यह क्लास आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि हमें प्रोत्साहन मिले और हम निरंतर ऐसे ही वीडियो को बनाते रहें। धन्यवाद दोस्तों।